इंतजार हुसैन की किताब दिल्ली था जिसका नाम। इंदरपरस्त से दिल्ली तक कोई भी बस्ती अपना आप आसानी से नहीं दिखाती, और फिर दिल्ली ऐसी बस्ती कि जिसके मुताल्लिक मीर ने खबरदार किया था कि और बस्ती नहीं, ये दिल्ली है। हम आप किस शुमार कतार में हैं? वो जो दिल्ली के गली कूचों की खाक फांक फांक के दिल्ली के रोड़े बन गए थे, उन्हें भी इस बस्ती ने अपना आपा कितना दिखाया। जितना दिखाया उससे ज्यादा छुपा लिया। तो मेरी इस कोशिश को बस शौक़ फजूल जानिए। सच पूछो तो मुझे दिल्ली की बस एक शाम ने बावला बना रखा है। भादों की ये उदास शाम दम भर के लिए मुझ पर जाहिर होकर ओझल हो गई। दोबारा बयान करना उसे मकसूद नहीं, पहले भी उसे कहां बयान कर पाया था। बस इशारा कर रहा हूं। ये तकसीम से 2.5-3 बरस बाद की एक शाम थी। मैं जतन करके दिल्ली पहुंचा हुआ था। जब हमने उस मुबारक कूचे में कदम रखा जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहते हैं, तो दोनों वक्त मिल रहे थे। मगर वो जो यहां गहमा गहमी नजर आती थी और खवे से खवा छुलता था, वो गायब। वो जो दरगाह से बाहर गुलाब, अगरबत्ती, मोमबत्ती की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम होता था, वो भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर खामोशी का डेरा था। किसी सिमत से 3 कवालों की टोली गले में हारमोनियम डाले नमूदार हुई। हारमोनियम उतार कर सामने रखा और फौरन ही शुरू हो गए। घर घर में उदासी छाई है, शब्बीर मदीना छोड़ चले। हमने थोड़ी देर उन्हें सुना और फिर बाहर निकल आए। हम यानी मैं और अपने पुराने दोस्त जिनका मैं मेहमान था, रेवती और सिंह। रेवती ने कहा, तुझे पता है गालिब का मजार भी यहीं है, चलो उस तरफ भी होते चलें। और हम पगडंडी से उतरकर लंबी लंबी घास के बीच चलने लगे। जन्माष्टमी गुजर चुकी थी। घास सावन भादों के छींटे खा खा कर कितनी सब्ज और कितनी लंबी हो गई थी। उसी घास के बीच एक उजाड़ चबूतरा नजर आया। इर्द गिर्द कच्ची पक्की 4 दीवारी, अंदर 3 खस्ता हाल कब्रें। एक कब्र गालिब की थी। मैंने फातिहा पढ़ी, हम बाहर निकल आए। फिर लंबी लंबी घास के बीच चलने लगे। इर्द गिर्द खामोशी का डेरा था। सिर्फ दूर से आती हुई एक मोर की झनकार ने उस खामोशी को तोड़ा था। उसके बाद खामोशी और गहरी हो गई थी। मेरे हाफजे में अमीर खुसरो का वो दोहा मंडलाने लगा जो मैं अभी उनके मजार पर पढ़कर आया था। गौरी सोवे सेज पे और मुख पे डारो केस, चल खुसरो घार आपने, सांझ भई चौंदेस। उसके बाद मुझे दिल्ली जाने के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिर कहीं उस बस्ती के फेरे की सूरत निकली। एक फेरा, फिर दूसरा फेरा, फिर तीसरा फेरा। हर फेरे में हजरत निजामुद्दीन औलिया के कूचे का फेरा जरूर किया। मगर अब तो सारा नक्शा ही बदला हुआ था। गहमा गहमी, खवे से खवा छुलता हुआ। हर दुकान पर गुलाब के फूलों के ढेर। चौखट को पार करने, मजार तक पहुंचने के लिए धक्कम पेल। और हां, गालिब की कब्र वाला चबूतरा गायब। घास नदारुद। अब यहां संगमरमर का वसी चबूतरा था। उसके गिर्द खूबसूरत जाली, अंदर संगमरमर से बनी हुई कब्र, उसके मुत्तसिल एक वसी गालिब हॉल। हर फेरे में गहमा गहमी पहले से ज्यादा नजर आई, और हर मर्तबा मुझे भादों की वो उदास शाम बेतरह याद आई, और जंगली घास के बीच वो उजड़ी उजड़ी कच्ची पक्की कब्र। या अल्लाह, वो शाम कहां जाकर छुप गई, और वो कब्र कहां गुम हो गई? मैं उसे कहां ढूंढूं? और अब जब मैं उस खामोश उदास शाम को, जो मेरे लिए गुमशुदा दिल्ली का इस्तारा बन गई है, याद कर रहा हूं, तो मोर की वही झनकार मेरे हाफजे में गूंज रही है। और इससे मुझे D.H. लॉरेंस की कही हुई एक बात याद आई। उसने कहा कि बाज परिंदों की चहक महक में मुस्तकबिल की नवीद होती है। बाज परिंदों की उदास आवाज हमें माजी की तरफ ले जाती है। उसने अपने देश के परिंदों का जिक्र किया और बताया कि किस परिंद की आवाज में मुस्तकबिल की नवीद होती है और किस की आवाज सुनने वाले को माजी में ले जाती है। और मैं सोच रहा हूं कि हमारा मोर अजब परिंदा है। उसकी झनकार में माजी और मुस्तकबिल धूप छांव की तरह अपनी झलक दिखलाते हैं। जब सावन सूखा गुजरता चला जाता और एक रोज अचानक घटा उमड़ती दिखाई देती और दूर से मोरों की झनकार सुनाई देती, तो मेरी नानी अम्मा कहती कि मोर बोल रहे हैं, मींह पड़ेगा। फिर जब सावन की झड़ी लगती और किसी शाम दिन भर की बारिश के बाद एक वक्फा आता,
मी थम जाता और कहीं दूर से किसी भटके हुए मोर की झनकार सुनाई देती तो उसमें कितनी उदासी होती। लगता कि माजी के किसी दयार से आ रही है और हमें माजी की तरफ खींचे लिए जा रही है। और इस घड़ी जब उस अकेले भटके हुए मोर की उदास झनकार भादों की इस उदास शाम के धुंधलके को चीरती हुई मेरे कानों में आ रही है, तो लग रहा है कि यह आवाज मुझे माजी में जाने कहां कहां खींचे लिए जा रही है। और मैं हैरान हो रहा हूं कि सदियों के इस सफर में दिल्ली कितनी बार लुटी, कितनी बार आबाद हुई, मगर मैं तो ये जानने के दर पे हूं कि ये पहली बार कब आबाद हुई थी, कौन बसाने वाले थे और कौन बसिया थे। ये खोज कितने मुहक्किकों को इंद्रपरस तक ले गई, मगर वो बस्ती दिल्ली कब थी, इंद्रपरस थी या इंद्रपुरी या इंद्रपरत। महाभारत पढ़ लो तो ये पता चल जाएगा कि कैसे आबाद हुई। जैसे अब झगड़ा पड़ा और बंटवारा हुआ कि दो मुल्क बन गए, ऐसे ही तब भी हुआ था। धृतराष्ट्र ने भतीजों से कहा कि रोज रोज की तक्का फजीहती से बेहतर यह है कि तुम अपना हिस्सा लेकर अलग बैठो और अपना देश आबाद करो। तो खांडू बन तुम्हें दिया। तब पांडुओं ने हस्तिनापुर को आखिरी सलाम किया और खांडू बन में आन बिराजे। मगर खांडू बन उजाड़ जगह, घना जंगल, आदमी नदारुद, सांप ही सांप। महाभारत ने क्या कमाल दिखाया है कि एक एक सांप का नाम लिखा है कि कौन कैसा जहरी था और यहां आकर आबाद हो गया था। अर्जुन तीर कमान लेकर खड़ा हो गया, कृष्ण जी उसकी कुमक पर थे, मगर ये सांप खाली अर्जुन की तीर कमान से नहीं सूंघवाए जा सकते थे। पांडुओं के नसीब भले थे कि अग्नि देवता की कुमक उन्हें हासिल हो गई। उसने सांपों को जलाकर खाक कर दिया, बस एक सांप बच निकला। वो उस दिन यहां था ही नहीं, दूसरे वन में गया हुआ था। उसने बचकर क्या खेल खेला और पांडुओं से कैसे बदला लिया, ये दास्तान अलग है। मतलब तो यह है कि यह वन साफ हो गया और एक नए नगर का डोल पड़ गया। क्या नगर था जिसके गिर्द गिर्द ऐसी फसील के दूर से देखो तो लगे सफेद सफेद दिल बादल उमड़ रहे हैं। उन फसीलों पर कतार अंदर कतार तीर तलवार से मुसल्ला सिपाही बैठे हुए। फसीलों पर बुर्जियां और फाटक ऐसे जैसे पहाड़ खड़े हैं। फसील के गिर्द गिर्द समंदर की सी वुसत रखने वाली खंदक, उनके मुत्तसिल कतार अंदर कतार बाग जो कोयलों की कूख और मोरों की झनकार से गूंजते रहते। इस नए नगर की खबर दूर दूर तक पहुंची। दूर दूर से विद्वान, कलाकार, पंडित, ज्योतिषी, व्यापारी, हुनरमंद खिंच खिंच कर आए और इंद्रपरस्त एक शाद आबाद नगर बन गया। मगर ऐसा शाद आबाद नगर उजड़ा कैसे? उस पर कोई बड़ी चढ़ाई भी नहीं हुई। होती कहां से? उनके सारे दुश्मन तो कौरो कशीतर में खेत हो चुके थे। तारीख तो उस जमाने की है नहीं। हां, रिवायतें बहुत हैं और जितने मुंह उतनी बातें, उतनी रिवायतें। एक रिवायत बशीरुद्दीन अहमद ढूंढ कर लाए और अपनी तसनीफ वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली में उसे दर्ज किया। अब मैं तहकीक करने वालों को उनके हाल पर छोड़कर उसे नकल करता हूं। कौरों का टंटना खत्म हो चुका था। अब रावी पांडुओं के लिए चैन लिखता था। युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठे राज करते थे। पांडव बरादरान चैन की बंसुरी बजाते थे। सातों नेमतें उन्हें मयस्सर थीं। और दस्तरखान की क्या पूछते हो? किस्म किस्म का भोजन, किस्म किस्म के जायके। मगर एक दिन क्या हुआ कि जब भोजन परोसा जा रहा था तो एक मनहूस मक्खी कहीं से उड़कर आई और भोजन पर बैठ गई। इंद्रपुरी की पवित्र फिजा में और फिर वहां के राजमहल में, जहां की सफाई की देवता कसम खाते थे, मक्खी। युधिष्ठिर महाराज सन्नाटे में आ गए। ऐसी घिन आई कि खाना बगैर खाए उठ खड़े हुए। फिर इंद्रपुरी से ही उनकी तबीयत मुतनफ्फिर हो गई। दुनिया ही से जी बेजार हो गया। राजमहल छोड़ा, इंद्रपुरी को आखिरी सलाम किया और अंतिम यात्रा पर निकल खड़े हुए। पांडव भाई और द्रौपदी ने भी उनके साथ ही अपने नगर को सलाम कर लिया। इंद्रपरस्त की सारी रौनक, सारी शोभा उसके राज दुलारों के साथ चली गई। वो शाद आबाद नगर देखते ही देखते वीरान हो गया। ऐ मनहूस मक्खी, तेरा बुरा हो। क्या शाद आबाद बस्ती थी जिसे तेरे नदीदेपन ने गारत कर दिया। फिर जमाने ने उस नगर को ऐसा फरामोश किया कि किसी तस्करे में फिर उसका जिक्र नहीं मिलता। आखिर पांडुओं के बाद उस पर क्या बीती? बस जैसे ये नगर सफाया हस्ती से हरफे गलत की तरह मिट गया हो।
हाँ, इतना जिक्र आता है कि जमाने बाद यहीं कहीं किसी छोटे मोटे राजा ने, जिसका नाम दहलू था, एक बस्ती बसाई। उसके नाम पर इस बस्ती का नाम दहलू पड़ गया। दहलू ही का नाम बिगड़कर रफ्ता रफ्ता देहली और फिर दिल्ली बन गया। लीजिए, यह है दिल्ली की असल और वजह तस्मिया। इंदर परस्त उजड़ा तो दिल्ली आबाद हुई। कहते हैं कि दिल्ली में जहां पुराना किला है, वहीं असल में इंदर परस्त का राजनगर था। चलिए, राजा दहलू ने एक नगर बसाया जिसका नाम दहलू पड़ गया और फिर उसे लोग दिल्ली कहने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ पता नहीं। हां, भाटों के एक कबत में कुछ इस किस्म का जिक्र आया है कि यह नगर 792 बरस तक उजाड़ पड़ा रहा। उसके बाद जाकर कहीं आबाद हुआ। कब आबाद हुआ, लीजिए, अब तारीख बोलती है और यह नगर गुमनामी के पर्दे से निकलता है। राजा अनंगपाल ने 1052 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया और धूम के साथ आबाद किया। और यह वो जमाना है जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान में मारधाड़ करके वापस जा चुका है और अब तंवार खानदान का राजा अनंगपाल सुख का सांस लेता है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, नगर के गिर्द फसील खिंचवाता है, मंदिर तामीर होते हैं, बंध बांधे जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं। सबसे बढ़कर यह कि लाल कोट नाम का किला तामीर किया जाता है। क्या रोब दाब वाला लाल कोट है। फाटक के दाएं बाएं पत्थर के 2 शेर खड़े हैं जिनमें जंजीर लटकी हुई है। फरियादियों को खुली छुट्टी है कि आएं, जंजीर खींचें, उनकी फरियाद सुनी जाएगी, इंसाफ किया जाएगा। ये थी सरजमीन हिंद पर जंजीरे अदल की इब्तिदा। अनंगपाल ने जाने कितने बरस तक राज किया। बहरहाल उसकी नस्ल खूब चली और तंवार खानदान ने कमोबेश 100 बरस तक बिला खटके राज किया। कहीं 100 साल बाद समझ लो कि 1151 ईस्वी में चौहान खानदान ने जोर पकड़ा और उसके एक राजा बसाल देव ने दिल्ली पर धावा बोला और उसे फतह कर लिया। लेकिन जल्द ही फातेह और मफ्तू में मिलाप हो गया। सुलह इस शर्त पर हुई कि तंवार का राजा चौहान खानदान की राजकुमारी से ब्याह कर ले, फिर उससे जो बेटा पैदा हो वो दिल्ली के तख्त पे बैठे। तो लीजिए, ब्याह हो गया। जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज, यानी बसाल देव की बेटी का बेटा। तंवार और चौहान दोनों खानदानों का नूरे नजर। बसाल देव के बेटा कोई नहीं था। उसने उस नवासे को गोद ले लिया। सो जब उसकी आंख बंद होने लगी तो उसने अपने राजपाट का वारिस उसे ही बनाया, यानी दिल्ली और अजमेर दोनों की राजगद्दियां पृथ्वीराज उर्फ राय पिथोरा के नसीब में लिखी गईं। तो साहिबो, राय पिथोरा के नाम का डंका बजता है। 2 राजधानियां, एक राजा। उसका एक कदम अजमेर में है, दूसरा कदम दिल्ली में। और राज हिमालय पर्वत से शुरू होकर जुनूब में विंध्याचल की पहाड़ियों और नर्मदा नदी पर जाकर खत्म होता है। अनंगपाल के लाल कोट को लोग भूले। अब राज पिथोरा ने यहां अपना लाल कोट इस शान से खड़ा किया है कि 4 दांग में उसकी धूम है। शहाबुद्दीन गौरी ने किस जोर शोर से धावा बोला था, मगर राय पिथोरा से मुंह की खा के गया। राय पिथोरा की दूर और नजदीक धाक बैठ गई। लेकिन बुरा हो इश्क का, राय पिथोरा को उसका इश्क ले बैठा। जरा गोशे होश से सुनो कि ये कमबख्त इश्क राय पिथोरा की जान को कैसे लगा और उसने परवान चढ़कर क्या गुल खिलाया। राजा जयचंद की एक बेटी थी संजोगता। चंदे आफताब चंदे महताब, भाट उसकी सुंदरता के गीत गाते फिरते थे। सबसे बढ़कर राय पिथोरा के दरबार का भाट चंदा था, जिसने कुछ इस कमाल के साथ उसकी सुंदरता का नक्शा खींचा कि राय पिथोरा के दिल में वो तस्वीर खुप गई। इश्क का तीर दिल में जाकर तराजू हो गया। मगर इश्क में हमेशा से यह होता आया है कि बीच में कोई पेच पड़ जाता है, वहीं से खराबी की दास्तान लिखी जाती है। यहां पेच यह पड़ा कि संजोगता तो दुश्मन की बेटी थी, यानी राजा जयचंद की। जयचंद कनौज का राजा था और राय पिथोरा का हरीफ। वो कैसे? ऐसे कि हरचंद के वो राठौर घराने का चश्मो चिराग था, मगर बसाल देव की एक बेटी राठौर घराने में भी तो ब्याही गई थी। जयचंद उसी के पेट से पैदा हुआ था।
यानी वो भी बसाल देव का नवासा था, बल्कि बड़ा नवासा वही था, मगर नाना ने छोटे नवासे को गोद लिया और अपनी गद्दी पे बिठा दिया। जयचंद को ये बात खा गई। सो फिर संजोगता और राय पिथोरा का संजोग होता तो कैसे होता। वैसे तो राय पिथोरा की एक पुरानी नौकरानी ने कुटनी का किरदार अदा किया। 1000 जतन करके जयचंद के महल में पहुंची और संजोगता का कुर्ब हासिल कर लिया। आगे उसे ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं पड़ी। संजोगता ने राय पिथोरा की सूरमाई के किस्से सुने थे और उस पर नादीदा आशिक हो चुकी थी। तो आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, बस भड़कने के लिए बहाना तलाश कर रही थी। वो बहाना खुद जयचंद ने फराहम कर दिया। राजा जयचंद को अब यह दिखाना था कि बड़ा राजा वो है। इस टर में उसने अश्वमीधा पगिया की डोंडी पिटवा दी। अश्वमीधा पगिया यानी घोड़े की कुर्बानी की तकरीब, जिसका मतलब यह होता है कि करीब व दूर के राजा बुलावा पहुंचने पर उस तकरीब में आकर शरीक हों और मेजबान राजा की बड़ाई को तस्लीम करें। हां, इसी के साथ उसने राजकुमारी संजोगता के स्वयंवर का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह था कि संजोगता माला लेकर भरी सभा में आएगी और राजों महाराजों में से जो भा जाएगा उसके गले में माला डाल देगी। राजा जयचंद ने दूरों नजदीक के राजों महाराजों को उस जश्न में मदऊ किया और रस्म के मुताबिक हर एक राजा को कोई खिदमत सुपुर्द की। राय पिथोरा को जलील करना मकसूद था, सो उसे दरबानी की खिदमत सौंपी गई। अश्वमीधा पगिया धूम से मनाया गया। सब राजा आए, राय पिथोरा नहीं आया। राजा जयचंद ने क्या किया कि उसका एक सुनहरी बुत बनवाया और दरबान की जगह दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इधर राय पिथोरा ने अपनी एक स्कीम तैयार की। उसने 100 चौहान सूरमा साथ लिए। उन्होंने फकीरों का भेष भरा, अपने घोड़ों को करीब के जंगल में छोड़ा और खुद स्वयंवर के जश्न में शामिल हुए। उन्हीं में रला मिला राय पिथोरा भी था। राजकुमारी संजोगता माला लेकर सभा में आई, एक एक राजा के पास से गुजरी, एक एक की सूरत देखी। जिस सूरत को निगाहें तलाश कर रही थीं वो नदारुद। जब दरवाजे के करीब पहुंची और राय पिथोरा की मूर्ति पर नजर गई तो उसने जयमाला झट से उसके गले में डाल दी। बस सभा में तहलका पड़ गया। इधर राय पिथोरा ने झुरझुरी ली, आगे आकर संजोगता की कलाई पकड़ी, लपक झपक बाहर आया, घोड़े पर साथ बिठाया और ये जा और वो जा। पीछे पीछे चौहान सूरमा। इधर राठौर सूरमाओं को होश आया कि ये क्या हो गया। उनकी गैरत ने जोश मारा। घोड़ों पे बैठ तलवारें सौंत ताकुब में चले। थोड़ी दूर पहुंचकर जा लिया। खूब खांड बजा, 9 नेजे पानी चढ़ा, खून की नदियां बह गईं, मगर राय पिथोरा के सामने राठौरों की कोई पेश न गई। मारता काटता वो दिल्ली जा पहुंचा। जयचंद की किरकिरी हो गई। वो तो अंगारों पे लौटने लगा और अब उसने शहाबुद्दीन गौरी की तरफ देखना शुरू किया कि दुश्मन को नीचा दिखाने की उसे यही राह नजर आई। कैसा कठोर बाप था। मुतलक न सोचा कि बेटी का घर उजड़ जाएगा, और कैसा नाकिबत अंदेश राजा था कि यह ना जाना कि बाहर वाले को एक मर्तबा अंदर आने की राह मिल गई तो फिर वो दिल्ली और अजमेर ही तक क्यों कनात करेगा। गौरी को ऐसा मौका खुदा दे। उसने तो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने की ठानी हुई थी। अब घर के एक भेदी से शय मिली तो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। मगर ठहरिए, इस बीच एक वाकया और भी गुजर गया। मौरिख तो इस वाकये को काहे को तस्लीम करेंगे। खैर, मौरिख तो संजोगता से इश्क को भी कब खातिर में लाते हैं। वो तो वाकयात के हिसाब से चलते हैं। मगर उस जमाने की खलकत ने तो बहरहाल उस इश्क और जो वारदात अब मैं बयान करने लगा हूं, दोनों ही से राय पिथोरा की खराबी को मंसूब किया था। तो वाकया यूं बयान किया जाता है कि राय पिथोरा ने खाली राजा जयचंद ही से दुश्मनी मोल नहीं ली थी, बैठे बिठाए धरती के राजा बासक को भी अपना दुश्मन बना लिया। बासक नाग शीशनाग का भाई। हिंदू देवमाला कहती है कि वो धरती का राजा है, मगर तबीयत में करार नहीं। धरती तले घूमता फिरता है, आज यहां है तो कल लहर खा के कहीं और निकल गया। अगर किसी राजा के महल तले जा बिराजा तो समझ लो कि उस राजा के राज को 4 चांद लग गए। तो हुआ यूं कि एक दिन दिल्ली के ज्योतिषी दरबार में हाजिर हुए और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, हमारी ज्योतिष ने हमें बताया है कि इन दिनों राजा बासक लाल कोट तले बिराजे हुए हैं। किसी तरकीब से अगर राजा जी इसी स्थान पर मुस्तकिल टिक जाएं तो चौहानों के राज को कोई खटका नहीं रहेगा। बस वो सदा राज करेंगे।
राय पिथोरा यह सुनकर खुश हुआ। पूछा कि फिर कोई तरकीब बताओ। ज्योतिषियों ने कहा कि तरकीब यह है कि लोहे की एक लंबी सी कील बनवाओ और उसे वहां ठोको जहां राजा बासक का फन है। फन में कील गड़ गई तो फिर राजा बासक कैसे सरकेंगे और कहां जाएंगे। राय पिथोरा को यह तरकीब पसंद आई। झटपट लोहे की एक कील बनवाई गई। कील क्या थी, अच्छी खासी लोहे की एक लाठ थी। ज्योतिषियों ने हिसाब करके उस जगह का तयन किया जहां राजा बासक का फन था और कील गड़वा दी। ज्योतिषी तो कील गड़वा के निश्चिंत हो गए, मगर राय पिथोरा को बहुत बेकरारी थी कि कील फन में गड़ी भी है या नहीं। उसने कील को उखड़वाने का हुक्म दिया कि उसे देखकर इत्मीनान कर लिया जाए कि फन की जद में आया भी है। कील जब उखाड़ कर देखी गई तो उसकी नोक खूनम खून नजर आई। राय पिथोरा ने हुक्म दिया कि फौरन इसे उसी जगह गाड़ दिया जाए कि यह तो सीधी फन में जाकर गड़ गई थी। मगर ज्योतिषियों ने सर पीट लिया कि महाराज, आपने क्या गजब किया, और अब कील गड़वाने से क्या होगा। राजा बासक तो इतनी देर में लहर खाकर कहीं आगे निकल गए होंगे। और अब सुनो कि शहाबुद्दीन गौरी उधर गजनी से आंधी धांधी चला और मारा मार करता हुआ चौहान राज की सरहद पर आन धमका। इधर राय पिथोरा महल में संजोगता के साथ मगन बैठा था। संजोगता मिल गई तो बस जैसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई। अब किस बात की चिंता थी। राजपाट से बेनियाज महल में संजोगता के साथ ऐश हो रहे थे। गौरी की चढ़ाई की खबर आई तो दरबार में खलबली पड़ गई। राजा को जाकर कौन खबर दे। तब चंदा भाट ने, जो राजा के बहुत करीब था, यह जिम्मेदारी कबूल की। 7 डेवढ़ियां तय करके राजा के हुजूर पहुंचा और चढ़ाई की खबर सुनाई। अब राय पिथोरा को होश आया। राय पिथोरा के एक इशारे पर कितने सूरमा राजपूत उसके झंडे तले इकट्ठे हो गए। कयामत का रन पड़ा। जब लड़ते लड़ते सूरज सर पे आ गया और दोपहर का वक्त हुआ तो लड़ाई में वक्फा आया। राय पिथोरा ने दरख्तों के साए में बैठकर दम लिया। 150 राजा महाराजा उसके गिर्द इकट्ठे थे। सब ने कब्जे पर हाथ रखकर पान का बीड़ा उठाया, मुंह में रखा, शरबत पिया, तुलसी की पत्ती जबान पर धरी, माथे पे जाफरानी तिलक लगाया और आखिर दम तक लड़ने की कसम खाई। और सचमुच वो आखिर दम तक लड़े और तलवार के जौहर खूब दिखाए। मगर आज का दिन राय पिथोरा पर भारी था। दिन ढलते ढलते बिसात उलट गई। राजपूत फौज तित्तर बित्तर हो गई और खुद राय पिथोरा की जान के लाले पड़ गए। इधर महारानी संजोगता एक राजपूतनी की शान के साथ आने वाले वक्त के लिए तैयार बैठी थी। पल पल की खबर उसे पहुंच रही थी। जब जंग का नक्शा बदला तो उसने चिता तैयार करने का हुक्म दिया। इधर राय पिथोरा के अंजाम की खबर आई, उधर वो राज सिंहासन से उतरकर चिता में जा बैठी। यहां आकर इश्क की ये दास्तान तमाम होती है और इसके साथ चौहानों का सूरज गुरूब होता है।